ये हम सब टैलेंटेड पर्सन इधर इकट्ठे हुए हैं। कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है। और मैंने बहुत बार देखा है कि भाई रात को भी कलाकार हैं जो भाई मेन कलाकार हैं, वो तो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको बोलते हैं आप यहीं सो जाओ लोकेशन पे ही, सुबह बस में बैठ के चले जाना। हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमसे जो लेबर की तरह काम कराया जाता है, वो एक लेबर काम करता है 7 से 8 घंटा। 8 घंटा भी चलेगा, 12 घंटा भी चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो कि 18-18 घंटे, 24-24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। उसके बावजूद जो हमें पेमेंट मिलती है वही 1000, 1200 या 1500। हमें जो हमारा लीडर होता है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग 1500 रुपये लेते हैं, और हमारे पास आते आते वो रुपए घट जाते हैं। किसी को 1000 मिलते हैं, किसी को 12, किसी को 800। मैडम क्या नाम है आपका, और ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सबको नमस्कार। हमारा ये मेन मुद्दा है कि हमें ना पेमेंट बढ़वानी है अपनी, और हमारी वर्किंग कंडीशन ठीक करवानी है, हमारी वर्किंग आवर ठीक करवाने हैं, और हमारी जो वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी है ना, उसको लेकर सबसे बड़ा ये मेन मुद्दा है। क्योंकि हम रात रात को अकेले घर पर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपको आपकी इनकम बढ़वानी है और वर्किंग का जो है क्राइटेरिया ठीक करना है, तो जो साथी यहाँ पर एक तो हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी जी भी आपके साथ है, तो ये जो पूरी टीम है ये क्या काम करती है, फिल्मों के अंदर, गानों के अंदर कैसे वर्किंग रहती है आपकी, क्या कार्य होता है? ये हम सब टैलेंटेड पर्सन इधर इकट्ठे हुए हैं। कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, और बहुत अच्छे परफॉर्मर भी है ये। तो कितना पैसा आपको मिलता है एक दिन की पूरी शूटिंग का? हमें जो हमारा लीडर होता है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग 1500 रुपये लेते हैं, और हमारे पास आते आते वो रुपए घट जाते हैं। किसी को 1000 मिलते हैं, किसी को 12, किसी को 800। तो वर्किंग कितने दिन की रहती है, कितना वर्किंग समय का? हमारी रहती है जैसे कि 12 बजे रात तक तो बोलते हैं हम, लेकिन हमसे ना 24-24 घंटे काम करवा लिया जाता है। तो ये जितने कलाकार हैं जो गानों में काम करते हैं, कहाँ कहाँ से आपके बीच में अभी पहुंचे हैं? ये अभी भिवानी से, रोहतक से, कोई हिसार से, फतेहाबाद से, और पानीपत से भी, जींद से भी आए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना जी कि 1500 होते हैं, और उसमें से आते आते हमारे 800 तक आ जाते हैं। हाँ। तो जो बीच में ये जो 700 800 जो है, ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं? ये कुछ कुछ छोटा सा परसेंट, एक तो लीडर जो भड़क उठाता है हमारी, हाँ, और कुछ परसेंट वो हमारे ऊपर भी इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि जब खाना नहीं आता ना, तो हमें हमारे ऊपर ही इन्वेस्ट करता है, और कुछ आने जाने में भी दूर से बच्चे आते हैं तो उन पे भी इन्वेस्ट कर देता है लीडर। तो हमारे पास इतने पेमेंट आती है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका खर्चा होता है वो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जबकि हाँ। आप सोचते हैं कि प्रोड्यूसर की द्वारा वो खर्चा होना हाँ, चाहिए, हाँ और सर। आपके जो 1500 रुपये है वो सीधे आपको मिल जाने चाहिए। हाँ, मिल जाने मैडम चाहिए। मेरा सवाल था कि आपके प्रोग्राम सरकारी होते हैं प्राइवेट होते हैं? हमारे लगभग प्राइवेट होते हैं। जो लाइव परफॉर्म करते हैं बच्चे, जैसे कि आपने देखा होगी कि जो इलेक्शन वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट इवेंट। हाँ सर, ये हमारे इवेंट जो है ये प्राइवेट होते हैं, किसी कंपनी के। जैसे कोई भी कंपनी हरियाणा में वो सॉन्ग शूट कराते हैं, जैसे एक्टर, हीरोइन होते हैं, वो अपने पैसे लगा के जैसे गाने बना दिए, तो ठीक है। हम तो डांसर्स हैं, हम डांसर्स को जो पेमेंट मिलती है वो उसी मैंने आप लोगों को बताया कि 800 से 1000, 1200, 1500। ये प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनियां उन्होंने अपने फिक्स किए हुए रेट। कोई 1500 देता है, कोई 1300 देता है, कोई 1200 देता है, कोई 1000 देता है। हम सब आर्टिस्ट हैं, डांसर्स, बैकग्राउंड डांसर्स हैं, हम सबको पेमेंट इतनी ही मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, सब जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स हैं इनकी आवाज़ को उठाया जाए, और इनके पेमेंट को बढ़ाने का हमारा जो मेन मुद्दा है। हमारी पेमेंट हमें 12 घंटे से ज़्यादा काम है। पेमेंट को देखा जाए तो हमें बोल दिया जाता है कि कॉल टाइम हमारा 8 बजे का है, 6 बजे का है, तो हम प्रॉपर कॉल टाइम पे वहाँ। कई बार क्या होता है कि कॉल टाइम सुबह 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का बोल दिया जाता है, तो हम प्रॉपर कॉल टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमसे जो लेबर की तरह काम कराया जाता है, वो एक लेबर काम करता है 7 से 8 घंटा। 8 घंटा भी चलेगा, 12 घंटा भी चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो कि 18-18 घंटे, 24-24 घंटे हमसे काम करा जाता है। उसके बावजूद जो हमें पेमेंट मिलती है वही 1000, 1200 या 1500। और ये 1200, 1500, 1000 इस महंगाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें तो पता लगता है कि आप जो ये कार्यक्रम होते हैं आपके, जो प्राइवेट और जैसे भी है सरकारी, इसमें लाखों रुपए जो है लिए जाते हैं इस कार्यक्रम के, तो पर आपको जो है ये 1000-1500 रुपए ही मिलते हैं। बताया जाता है कि 25-25, 30-30 हजार रुपए डांसर को मिलते हैं। नहीं सर, हमें तो कम ही पेमेंट जो बताई है हमने अभी आपको उतनी ही मिलती है। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, वो मेन आर्टिस्ट होते हैं, उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम पर इन्वेस्ट नहीं पर करते। आपको कुछ नहीं मिलता। हाँ।
तो मैडम जो है आपकी मांग है वो किन से है, कंपनी से है, प्रोड्यूसर से है, डायरेक्टर से है, एक्टर से है, किन से है मुख्य मांग? हमारी प्रोड्यूसर से है मांग कि हमारे ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है। क्या आपने कभी कंपनी ने जिस कंपनी के आप उसमें काम करते हैं, क्या उनके सामने भी आपने कभी अपनी मांग को रखा है? नहीं, हम नहीं रख पा रहे क्योंकि हम मिल ही नहीं पा रहे प्रोड्यूसर से। तो आप किससे मिलते हो जब आपको कोई ले जाता है, तो आपकी कॉल बात किससे होती है? इसमें जो शूट होते हैं लगभग टेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे डायरेक्टर ने टेंडर ले लिया, कभी डीओपी ने, कभी किसी मिडलमैन ने। वो प्रोजेक्ट तैयार करवाता है और सीधा प्रोड्यूसर के पास दे देते हैं। ठीक है, सुभाष बोलिए, बात बोलिए। हाँ जी, सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, जितने भी आपके दर्शक हैं, चैनल को देखने वाले सभी को हाथ जोड़कर राम राम भाई। तो फौजी साहब ये जो डांसर हैं इनको पेमेंट कम मिलती है, जी, तो इन्होंने जो आज आवाज उठाई है, तो आपका क्या कहना है इनकी जो डिमांड है कलाकारों की? देखो एक कहावत है कि भाई रोया बिना तो बालक ने माँ भी दूध कौन पियावे। तो इन्होंने जो अपनी जो मांग उठाई है ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत पहले उठा देनी चाहिए थी। रहा बात इनका जो काम है, जैसे कि मेरे को पता है क्योंकि इस लाइन में 30-35 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जो हम गाना शूट करते हैं या कोई फिल्म शूट करते हैं तो उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रुप डांस के लिए, उसमें इनको बुलाया जाता है। ये किसी एक बंदे के पास फ़ोन किया जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई वो बंदा बीच में टाँका मारा है, लेकिन जायज़ उसका भी कुछ कमीशन, क्योंकि वो भड़क ले हुआ है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए। मान लो अगर 1500 में से 100 रुपये अगर वो रख रहा है तो जायज़ है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मेरे शूट पे तो अब तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी बहुत गानों में ग्रुप बुलाया है। ये जो लोग भी शूट करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, रिक्वेस्ट मान लो चाहे उनके लिए भाई एक मैसेज मान लो, आप लोग इनको बुलाते हो तो आप इनका खाना पीना टाइम से रखो। इनको ये जब आते हैं तो इनको ड्रॉप करने की भी जिम्मेवारी लो। मैंने बहुत बार देखा है कि भाई रात को भी कलाकार हैं जो भाई मेन कलाकार हैं, वो तो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको बोलते हैं आप यहीं सो जाओ लोकेशन पे ही, सुबह बस में बैठ के चले जाना। मैंने जब भी इनको बुलाया है, ज़्यादातर सुरेश इंदौरा है, एक भिवानी से कौशिक जी हैं, सुनील कौशिक, इनको फ़ोन करके मैंने बुलाया कभी भी ग्रुप को। लेकिन मैंने जब भी बुलाया है तो गाड़ी का एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे के इनको बुलाया है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ सभी कलाकारों को, भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये भी अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह इनको ट्रीट करो। और जो लोग भाई फालतू की वाहवाही लूटना चाहते हैं, भाई सिर्फ एक वीडियो डाल के स्पोर्ट में आ रहे हैं ना, ऐसा मत करो। इनके पास आओ, आप लोग इनकी आवाज़ को बुलंद करो, क्योंकि अपना एक परिवार है, जो कलाकार परिवार सारा एक ही है। तो इनका जो भाई जो भी इनकी डिमांड है, इनका मेन डिमांड है इनका मान सम्मान। भाई आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं हमारे, तो मान सम्मान सबका बराबर है। चाहे वो एक स्पोर्ट बॉय का जितना महत्व होता है गाने में, हीरो का भी उतना ही होता है। एक गाने को चलाने के लिए एक स्पोर्ट बॉय भी उतनी मेहनत करता है, पूरे दिन वो पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, पूरी टीम की सेवा करता है, जब वो टीम रिफ्रेश होके पूरे दिन काम करे। तो ये जो आर्टिस्ट हैं जो ग्रुप में डांस करते हैं, ये भी गाने की शोभा बढ़ाते हैं, फिल्म की शोभा बढ़ाते हैं। छोटे छोटे करैक्टर जोड़ के ये एक फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। जी। तो इनका मान सम्मान रखना चाहिए। और मैं इन कलाकारों को भी कहना चाहूँगा, ग्रुप डांस के जितने भी कलाकार हैं, आप अपना एक संगठन तैयार करिए। जितने भी आप ग्रुप हैं हरियाणा में, 8 हैं 10 हैं, सब के जो लीडर हैं वो आपस में मिलके तय करो, अपनी एक यूनियन बनाओ कि भाई हम इससे कम में नहीं जाएंगे। आपको 1500 मिलते हैं, आप 2000 करना चाहते हो, तो आप एक डिसाइड करो, अपनी एक यूनियन बनाओ, उसकी तहत एक भाई मानदे रख लो, भाई हमने तो 2000 से नीचे जाना नहीं। हम बात करें मुंबई की, परसों भाई का निमंत्रण आया था मेरे पास, भाई आपने आना है, तो मैंने उसकी तैयारी करी। भाई एक मुंबई में मेरे जानकार हैं,
वहाँ पे दो एसोसिएशन है, वाइफा और आईफा। कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट बॉय है, चाहे वो सिंगर है, राइटर है, एक्टर है, हीरो है, हीरोइन है, सबके वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है और कार्ड बनते हैं। कार्ड के बनने के बाद अगर कोई प्रोड्यूसर उनकी पेमेंट मारता है या उनके साथ कोई बदतमीजी करता है तो सारी जिम्मेवारी एसोसिएशन की होती है। ऐसी एक एसोसिएशन हमने कोशिश करी थी काफ़ी साल पहले, हॉलीवुड के को लेके हमने एक बनाया था, लेकिन लोग उससे जुड़े नहीं, मजाक में ले गए, हल्के में ले गए। आज अगर वो एसोसिएशन होती तो इन बच्चों को मेरे ख्याल से ऐसा नौबत नहीं आती, क्योंकि वो एसोसिएशन का काम होता है भाई सबको मान सम्मान मिले, सबको उसका मेहनताना मिले। तो या तो इस तरीके से कोई ऐसा संगठन बनाओ और उससे जुड़ो। हमारी तो अब उम्र आ ली है, थोड़ा बहुत और टाइम रह गया, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो सिंगर हैं, एक्टर हैं, चाहे वो ग्रुप डांस में आएंगे या साइड कैरेक्टर में आएंगे, जितने भी हैं, सब अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लो जो जहाँ पे हम सबकी आवाज़ बुलंदी से उठा सके। ऐसा एक आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए टॉलीवुड के अंदर, या आप हरियाणवी में कह लो, अपना नॉर्थ इंडिया में ऐसी चीज़ है नहीं। आप लोगों को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसको लेकर सभी जो तमाम कलाकार साथी हैं जो स्क्रीन को भरते हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? सर हम अभी चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी बैक डांसर्स हैं और जो आर्टिस्ट है फील्ड में, जितने भी बेस्ट स्पोर्ट बॉय लगा के जितने भी टोटल आर्टिस्ट होते हैं, एक फिल्म में लगा लो, सॉन्ग में लगा लो, सभी के लिए हम चाहते हैं कि एसोसिएशन ऐसी बने जो हमारा हक है या किसी और का, कल को किसी के साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी बात छोटी मोटी होती है, तो उसको वहाँ उस एसोसिएशन के थ्रू उसका हक मिल पाए। और ऐसे ही हमारे कार्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ से हॉलीवुड से, और हैरी भाई भी रजिस्टर्ड है, हम रोहतक से रजिस्टर्ड हैं हॉलीवुड से। तो आगे भी ऐसा कोशिश करेंगे हम एसोसिएशन ऐसी बनाएं कि कलाकारों के हक में हमारी आवाज़ तक वहाँ पहुँचे, और हमारे हक में कोई ना कोई ऐसी कोई संस्था बने जो कलाकारों के लिए ठीक है। सपोर्ट करे हम। अभी मैंने बताया था कि हैरीवुड एक संस्था बनाई थी, लेकिन वो नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? अभी भाई ने कार्ड दिखा दिया, मैं हैरीवुड से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आपने उसकी एनुअल फीस मेंटेन की है? क्योंकि कोई भी संस्था है उसको चलाने के लिए खर्चे लगते हैं हर तरह की, मतलब उसमें ये होता भाई सिंगर का इतना पैसा और एक्टर का इतना, और जो ग्रुप डांस में काम करते हैं उनका इतना फीस होती है। जैसा कि वाइफा और आईफा जो मुंबई में है, उनका भी सालाना वो फीस देनी होती है। उसके बदौलत ही हमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये चीज़ ये नहीं है कि हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया और हम संस्था के भरोसे बैठ गए। संस्था को सपोर्ट भी करना होता है, संस्था के लिए खड़ा भी होना पड़ता है, उसके लिए मेहनत, वो अपने मेहनताने में से कुछ फीस देनी भी होती है। फौजी साहब, आपके हिसाब से जो कलाकार हैं इनको एक दिन का कितना पैसा मिलना चाहिए? क्योंकि सभी नॉर्मल परिवार से आते हैं, खर्चा इनका घर यहीं से चलता है। देखो, मैं 2008 में मैंने बहुत बड़ा गाना दिया था हरियाणा को, मैडम बैठ बोलेरो में, और भी कई सारे गाने थे जो लगभग इतने ही बड़े थे, आईडी मार करना चाहिए, बागड़ की चोरी। तो आज मेरे गाने इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कितना, मेरे सामने कोई आता है भाई गाना करवाने, तो मैं उससे क्या मांगना है, मैं अपनी वैल्यू क्या लगाता हूँ। अगर वो अगला उसमें एग्री है तो मेरे से काम कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। तो वही मैं बात पहले कह चुका हूँ इनको, भाई अपना एक खुद का वो बनाओ, भाई हमें इतना मिलना चाहिए, आपकी डिमांड क्या है वो तो ये बताएंगे। मैं तो कह दूं इनको लाख लाख रुपए मिलने चाहिए, मेरे कहने से थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है। मैं तो यही चाहूंगा भाई जो मेरे आर्टिस्ट परिवार है वो मतलब उनको बहुत बहुत पैसा मिले, हर जगह से पैसा मिले, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। वो इनको अपनी डिमांड खुद रखनी पड़ेगी, भाई हमें कम से कम इतना तो हो हमारा,
तो वो इनको खुद बनाना पड़ेगा। अगर हम खुद की डिमांड रख देते हैं ना सर, तो कंपनियां हमें काम नहीं देती। नहीं बेटा मैंने हाँ, जो कम पेमेंट में जा रहा है ना, उनको बुला लिया जाता है। अभी कुछ दिनों से हमने लगभग 2 महीने 3 महीने से बच्चे काम छोड़ कर रखे हैं, तो हमें अभी तक काम नहीं मिला। और जो कम पेमेंट में है बच्चे, उनको बुलाया जा रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि है ना, हमारी फिक्स पेमेंट ना ऊपर से ही डिसाइड हो जाए, और है ना, जो ऑपरेट करता है ना ग्रुप, तो उसको एक फिक्स पेमेंट मिले।